गाइस, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? तो मैं आज आपके लेके आया हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि यूपी टेट में हर बार इसमें से क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और ये हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग बिना स्किप किए और बिना जाए हुए वीडियो को पूरा देख के जाएं, जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, which makes complete sense। ठीक है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस की डेफिनेशन हिंदी में क्या हुई? वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। ठीक है, जिसका एक अर्थ निकलता हो, ठीक, सेंस निकलता हो। तो फॉर एग्जाम्पल राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आप लिख देता हूं। श्याम गोज टू आगरा, श्याम आगरा जाता है। राम खाना खाता है, श्याम आगरा जाता है। तो ये इसका एक कंप्लीट सेंस इन वाक्यों से हमारे दोनों से निकल रहा है। तो आपके आई होप के एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं इसके काइंड्स की तरफ। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो हमारी काइंड्स ऑफ सेंटेंस नंबर फर्स्ट आता है हमारा इसमें एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर सेकंड आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड आता है हमारा इंपरेटिव। नंबर फोर्थ आता है हमारा ऑप्टेटिव। और नंबर फिफ्थ आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो ये इसके मैंने काइंड्स लगा देता हूं। इनके बारे में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में आपको डिटेल में समझाता चलता हूं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और ये आपके यूपी टेट में हर बार इसमें से क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं एसर्टिव और डिक्लेरेटिव। क्या था दोस्तों एसर्टिव? एसर्टिव में क्या होता है? किसी कार्य के होने या ना होने की सूचना देने वाले वाक्य को हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में आप समझ लीजिए, किसी कार्य के होने या ना होने की सूचना देने वाले वाक्यों को एसर्टिव सेंटेंसेस हम कहते हैं।
तो देखिए इसमें मैं एग्जाम्पल को आप समझाता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है, आई डू नॉट ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई डू नॉट ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड नहीं खाया। ठीक है, आई डू नॉट ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड नहीं खाता। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। क्या है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। क्या है दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है, ये पॉजिटिव है। तो देखिए अभी असर्टिव में टू काइंड्स होते हैं असर्टिव की, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, एक तो होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, तो मैं इसके भी काइंड्स आपको, असर्टिव के भी काइंड्स आपको कराता हुआ चल रहा हूं। तो असर्टिव का पहला काइंड्स कौन सा होता है हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको, सकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य कहते क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो फॉर एग्जाम्पल आप इससे समझ लीजिए, किसी कार्य के होने की सूचना, किसी कार्य के होने की सूचना इसमें दी जाती है, किसी कार्य के होने की सूचना इसमें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमारा इसमें ही इज गोइंग बॉम्बे, ही इज गोइंग बॉम्बे, ही इज गोइंग मुंबई या बॉम्बे, बात एक ही है। ही इज गोइंग मुंबई, वह मुंबई जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा ही इज माई ब्रदर, दूसरा हो जाएगा हमारा ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। तो इससे हमारी क्या है, दोनों में ये सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव हमारी थिंकिंग है, क्योंकि वह मुंबई जा रहा है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। नेक्स्ट तब चलते हैं इसका, ये पॉजिटिव था, मैं इसका कराता हूं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं इसको, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। फॉर इसमें क्या है, किसी कार्य के होने की सूचना ना प्राप्त हो, ना प्राप्त हो, ना का अर्थ निकलता हो, काम नहीं हुआ हो, कोई भी काम करें हम, काम नहीं हुआ हो, वो इसमें नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, है यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी। नंबर 1 है इसमें, यू डू नॉट हेल्प मी। देखिए इसमें नॉट लग गया, डू नॉट लग गया, तो इससे क्या है, इसमें नकारात्मक का भाव इसमें उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग या ही इज नॉट गोइंग मुंबई। ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग।
तो इन दोनों सेंटेंस में हमारा नॉट लगा हुआ है, इसमें डू नॉट, इसमें नॉट लगा हुआ है। तो इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस किसका प्रयोग? नकारात्मक का प्रयोग, इसलिए में नकारात्मक वाक्य से हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। लेकिन वीडियो को जाना नहीं है छोड़ के कहीं दोस्तों, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके पेपरों एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 102% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सेकंड नंबर था हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का काम किया है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको बता दे रहा हूं इसमें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, आर यू माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे मित्र हो? आर यू माई फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। आर यू माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे मित्र हो? ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? तो देखिए दोनों सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन ही आप लोगों से पुटअप किया जा रहा है और ये क्वेश्चन मार्क का पीछे साइन भी आता है। तो आप लोग इसे आसानी से पहचान सकते हैं। अगर एग्जाम्स में आता है आर यू माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे मित्र हो? तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये किस में गया? इंट्रोगेटिव में। ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट या मैच खेलते हो? तो ये भी क्या हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमारा इससे आपके समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव ही हमारा सेंटेंसेस का है। तो मैं इसमें कुछ नोट लगा रहा हूं, तो आप उनको नोट को कहीं नोट कर लीजिए उनको, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये नोट। ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, इसमें हमारे कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। और इसके अलावा भी हमारे आते हैं कैन, कोड, वुड। क्या आते हैं? कैन, कुड, वुड, मे, कैन, कुड, वुड, मे, शुड, विल, डू, शुड, will, do, did, does, and does। तो ये शब्द हमारे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। आप सिर्फ इस नोट को ध्यान रखना, कहीं भी ये क्वेश्चन वर्ड से हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हम आंख बंद करके लगा सकते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। जैसे ये व्हाट, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। और का मतलब है ये भी शब्द हो सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये भी हो सकते हैं कैन, कोड, वुड, मे, शुड, विल, डू, डिड, डन। ये हमारे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूं, लेकिन आपके वीडियो समझ में आ रहा होगा, आई होप, मुझे आशा है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं। ठीक है। जिस वाक्य के द्वारा कोई शुभ या अशुभ कामना प्रकट की जाए वहां पर हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल है इसमें मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें क्या है? एक कामना हमारी प्रकट इसमें हो रही है। क्या हो रही है इसमें? कामना कि मैं चाहता हूं कि तुम लंबे समय तक जीवित रहो। तो मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हमारी कामना प्रकट हो रही है। ठीक है।
मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, ठीक है, मे यू गो टू हेल। इसमें ये क्या है हमारा, मे यू गो टू हेल, तो इसमें ये हमारी कामना है, क्या मैं मरने जाऊं, मे यू गो टू हेल, क्या मैं मरने जाता हूं। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारी कामना प्रकट हो रही है। क्वेश्चन तो 100% आप लोगों से पुटअप किया जाता है, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ चलता हूं, लेकिन वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं आना दोस्तों आपको। जिस वाक्य में किसी को कुछ करने के लिए आदेश दिया जाए वहां पर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रीड योर बुक, स्टैंड अप, गो देयर, कम हेयर, ओपन योर बुक। तो देखिए मैं इसमें आपके एग्जाम्पल्स लिखा रहा हूं, क्या लिखा रहा हूं, एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, रीड योर बुक, रीड योर बुक। ये क्या है, आदेश दिया जा रहा है कि अपनी किताब पढ़ो, ठीक है। दूसरा है डू नॉट स्टैंड हेयर, डू नॉट स्टैंड हेयर, ठीक है। इसमें भी क्या है, आदेश दे रहा है, डू नॉट स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े मत होइए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट है इसमें, गो देयर, गो देयर, वहां जाओ, कम हेयर, यहां आओ। और इसमें एक और आता है, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ठीक है, ओपन योर बुक, ठीक। तो देखिए इंप्रेसिव सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट भी की जाएगी। तो देखिए रिक्वेस्ट के लिए आप समझ लीजिए, मैं रिक्वेस्ट का भी एक एग्जांपल करा देता हूं आप लोगों, जिससे आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए रिक्वेस्ट का एग्जांपल है आपका, जैसे मेक ए रिक्वेस्ट, मेक ए रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट भी की जाती है, इसमें क्या की जाती है, रिक्वेस्ट भी इसके अंदर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, QUIET होता है, क्वाइट, ठीक है, प्लीज बी क्वाइट। तो इसमें क्या है, हमसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट, विनती की जा रही है। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें भी क्या है, एक गिलास पानी के लिए क्या कह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जहां पर ऐसे वर्ड्स भी आ जाएं तो वहां पर भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्या आता है इसमें, गिव ए कमांड, इसमें कमांड भी आती है, गिव ए कमांड, इसके अंदर कमांड भी दी जाती हैं। जैसे भी मैं नॉट मूव, डू नॉट मूव, ठीक है, हिलना नहीं है, ठीक है। ये इसमें क्या है, कमांड दे रहा है, क्या दे रहा है, कमांड। तो नेक्स्ट इसमें दूसरा है कार, गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकलो। तो ये क्या है, इसमें ये कमांड दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों, ये कमांड दे रहा है। जैसे डू नॉट मूव, गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकलो, और इसमें भी आपको ये इसमें क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें और देखते हैं, इस सेंटेंस में परमिशन भी ली जाती है कि हम ये काम करें या ना करें, जिसे कहते हैं परमिट। तो इसमें था डू नॉट ईट द कुकीज इफ यू वांट, क्या था, ईट द कुकीज इफ यू वांट,
फॉर एग्जाम्पल eat the cookies if you want। ठीक है, तो इसमें क्या है, परमिशन है, ईट द कुकीज इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो मैं कुकीज को खाऊं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं कुकीज को खाऊं। इस प्रकार से इसमें आपको परमिशन भी दी जाती है। चलिए लास्ट पॉइंट के हम चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, लास्ट ईयर चलते हैं। तो ये तो आई होप के आपके समझ में आ गया होगा। मैंने देखिए मेक ए रिक्वेस्ट के भी एग्जाम्पल तो बता दिए, गिव ए कमांड के भी बता दिए, परमिट का भी बताया, लेकिन सब किसके अंदर आते हैं, हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट काइंड्स थी हमारी कौन सी है, अब इसके लास्ट हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वाक्य में आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ फुलिश यू आर, फॉर एग्जाम्पल हाउ फुलिश यू आर, फॉर एग्जाम्पल हाउ फुलिश यू आर। ठीक है, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन, ये हमारा यहाँ पर ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन हमारा लग जाता है। हाउ फुलिश, कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है, यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। ठीक है, इसमें आश्चर्य की बात प्रकट हो रही है, तो क्या हो गया, हाउ फुलिश यू आर, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। दूसरा है हाउ सैड इट इज, हाउ सैड इट इज, ये कितना दुखी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाउ सैड, तो इसमें भी दुख की बात हो रही है, इसमें आश्चर्य की हो गई, इसमें दुख की हो गई। ठीक है, तो हाउ सैड। ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव वी गॉट 10 रुपीज, ब्रेव वी गॉट 10 रुपीज, वी गॉट 10 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी यहां लग गया। ठीक है, एलास, हुर्रा वगैरह सब हमारे एक्सक्लेमेटरी के अंदर आते हैं। तो देखिए आई होप, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा टॉपिक। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप, मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आशा करता हूं, कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड बाय।